डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल कैप को इससे पहले कि हम बेंचमार्क से कंपेयर करें, पहली बात तो ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रही होगी, पिछले साल की परफॉर्मेंस में बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम वो स्कीम ढूंढें जो कि पॉजिटिव रही हैं, एब्सोल्यूट पॉजिटिव रही हैं। हाँ, आ रही हैं, जैसे कि इन्वेस्को, बंधन और ITI जो कुछ 5% की और 3% की रेंज में प्लस हैं। बाकी आपको मोस्टली माइनस दिखाई पड़ रही हैं। उसमें भी अगर देखें तो HSBC कुछ 5%, 4.8 प्रिसाइजली के आसपास माइनस है। टाटा स्मॉल कैप आपको माइनस दिखाई पड़ रही है 8% प्लस की, 8.5% से ऊपर। तो और ये इसका कोई हल नहीं है। स्मॉल कैप में जब मार्केट ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि असेट एलोकेशन जरूर कीजिए, स्कीम्स के बीच में और उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच में एलोकेशन जरूर कीजिए। 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं ले जाइए, और या तब ले जाइए जब आपको मालूम है कि भाई आपका दिल बहुत मजबूत है और आप देखने को तैयार हैं, क्योंकि फॉल आएगा तो तगड़ा आ सकता है, लंबे समय के लिए आ सकता है। 500 को कोई भी स्कीम तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पा रही, 2 में कर पा रही है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट निकल के आ रही है निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, उसको कोई भी स्कीम तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पा रही है, मैक्सिमम 2 पीरियड में बीट कर पा रही है। और उसमें मेंशन करना जरूरी है कि SBI स्मॉल कैप किसी भी पीरियड में मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप 250 को किसी भी पीरियड में बीट नहीं कर पा रही है। यस, तो उस पर हमारा रेड फ्लैग है, प्लीज़ ध्यान करें। उसके बाद अगर हम आते हैं कि भाई क्या स्मॉल कैप मिड कैप 150 को बीट कर रहा है, थ्योरेटिकली करना चाहिए, क्योंकि दोनों की रिस्क एपिटाइट ज़्यादा वाली ही होती है। आप देखें, अगर मिड कैप 150 वाले बेंचमार्क को लीजिए तो कैनरा एक भी पीरियड में बीट नहीं कर रही है, HSBC एक पीरियड में बीट कर रही है, क्वांट 2 में कर रहा है, SBI तो कर ही नहीं रहा है, टाटा भी 1 में कर रहा है और बाकी 2 में कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान करें। स्मॉल कैप इन्वेस्को, बंधन, ITI एज पर डेटा एनालिसिस बेटर निकल के आ रही है,